नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा जो आपको खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को मिली राहत। उपराज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सीएम ने वित्तीय मदद का किया ऐलान। जलभराव वाले इलाकों में स्कूल 2 दिन और बंद। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन। हरिद्वार में अलर्ट। मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश की जताई संभावना। गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का होगा औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक द्रव्य किए जाएंगे नष्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। करेंगे बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। फाइनल में जोकोविच को हराकर तोड़ा उनका लगातार 5वां विंबलडन जीतने का ख्वाब। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट लगातार जारी है, जहां जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके कम होने की भी उम्मीद है। एनडीआरएफ ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए 17 टीमें तैनात की हैं। अब तक कुल 1606 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 7,241 लोगों को और 956 पशुओं को भी सुरक्षित निकाला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद देने की भी घोषणा की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बारिश के कारण पिथौरागढ़ में बलुआकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढह गई, जहां असम में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई है। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं बाढ़ से अब 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण बैकी, ब्रह्मपुत्र और संकोश नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। दक्षिण भारत में तटीय ओडिशा और तेलंगाना में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना है। अब बात करते हैं G20 की। दरअसल भारत की G20 की अध्यक्षता में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास 2 दिन की इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन जैसे तमाम विषयों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तीसरे G20 FMCBG का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के परिणामों की समीक्षा करना और आगे बढ़ने के लिए मंत्रियों और राज्यपालों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। इस बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, उप गवर्नरों, मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख सहित लगभग 500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 14 और 15 जुलाई तक गांधीनगर में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी हुआ। इन बैठकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 19 जुलाई को G20 प्रतिनिधियों को अहमदाबाद, पाटन और मोढेरा और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी ले जाया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक द्रव्य पदार्थ जो है उन्हें नष्ट किया जाएगा। ये मादक पदार्थ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो NCB ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्यों की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। साल 2022 में 1 जून से इस साल 15 जुलाई तक NCB द्वारा तथा राज्यों के ANTF की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए। ये लक्ष्य से 11 गुना ज्यादा है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। वहीं थाईलैंड के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिम्स्टेक एक आर्थिक और तकनीकी पहल है जो बहुआयामी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों को एक साथ लाती है। रिट्रीट में बिम्स्टेक एजेंडे के साथ ही संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल भारत और मेकॉन्ग गंगा सहयोग के भागीदार देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक कारोबार परिषद बनाने का भी निर्णय लिया। एस जयशंकर ने लाओस के विदेश मंत्री सालेमक्से कोमासित के साथ 12वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने इसके दायरे की कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जल संसाधन प्रबंधन तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बैठक में त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं, संस्कृति और पर्यटन तथा संग्रहालय आधारित सहयोग समेत नई विकास भागीदारी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग के निर्माण को भी प्राथमिकता दी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इतिहास रच दिया। वो विंबलडन 2023 के अब चैंपियन बन चुके हैं। 5 सेट तक चले इस फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज ने विश्व नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हरा दिया। 20 साल के अल्कराज विंबलडन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले सेंटाना ने 1966 में और राफेल नडाल ने 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब जीता था। वहीं 12 साल बाद स्पेन के किसी खिलाड़ी ने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। यह अल्कराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वो 2022 में US ओपन का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। वहीं पेरिस में खेली जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अजीत सिंह ने जेवलिन में पुरुषों के F46 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस कैटेगरी को रजत पदक भी भारत के नाम रहा। भारत के पैरा एथलीट रिंकू ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर पर कब्जा किया।
भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंटीमान ने रविवार को इटली में चल रहे आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज का कांस्य भारत का एकमात्र पदक है। मार्च में दोहा में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उनका दूसरा व्यक्तिगत आईएसएसएफ विश्व कप पदक है। पृथ्वीराज फाइनल में 34 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं ब्रिटेन के नाथन हेल्स ने 49 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के क्यूई यिंग ने 48 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम किया। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की बिसात